शहर की भीड़, मेट्रो की आवाज़ें और भागते लोग। फिर भी हर शाम 7 बजे भीड़ के उस शोर में एक खामोश लड़की जैसे वक्त को रोक देती थी। उसकी आंखों में एक ऐसा राज था जिसे देखकर भी लोग अनदेखा कर देते थे। और वही कहीं उस भीड़ में उसे देख रहा था अर्जुन, जिसकी कैमरे ने तो उसकी तस्वीर कैद कर ली थी, मगर उसका दिल उसकी खामोशी में अटक गया था। अर्जुन एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर था। उसकी नई सीरीज का नाम था फोकस इन द क्राउड। वो भीड़ में छुपी कहानियों को तस्वीर में उतारना चाहता था। एक दिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उसे वो लड़की दिखी जिसके गीले बाल बारिश की कोई बूंदों से चमक रहे थे। सफेद दुपट्टा जमीन छू रहा था और उसकी निगाहें प्लेटफॉर्म की आखिरी बेंच पर टिकी थीं, जैसे वहां किसी अदृश्य इंसान को देख रही हो। उसने शटर दबाया, क्लिक। लेकिन तस्वीर लेने के बाद भी उसका दिल उस लड़की की उदासी में अटका रह गया। अर्जुन ने अगले दिन भी उसे उसी वक्त उसी जगह देखा। फिर तीसरे दिन भी वह हर रोज 7 बजे आती थी, उसी बेंच पर बैठती थी और चुप रहती थी। अर्जुन सोचता रहा, क्या ये किसी का इंतजार कर रही है या ये बस अपनी किसी याद के पीछे अटक गई है। उसकी खामोशी अर्जुन को खींचने लगी। बारिश का दिन था, मेट्रो के सेट से पानी टपक रहा था। अर्जुन ने पास जाकर छतरी उसकी तरफ बढ़ाई। अर्जुन, बारिश को हमेशा पसंद करती हो या ये भी इंतजार की तरह जरूरी है? रूहानी हल्की मुस्कान के साथ, बारिश लौट आती है पर कुछ लोग नहीं आते। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी टीस थी। अर्जुन को पहली बार उसका नाम पता चला, रूहानी। अब अर्जुन उसे रोज कॉफी लाकर देता, कभी पास बैठकर बातें करने की कोशिश करता, लेकिन रूहानी हर बार कुछ कहकर खुद को रोक लेती। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, रूहानी, तुम हर दिन यहीं क्यों आती हो? रूहानी ने प्लेटफॉर्म की आखिरी बेंच की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वादे कभी पुराने नहीं होते। वो कहकर गया था कि इसी जगह इसी वक्त लौटेगा। अर्जुन को उसकी आंखों में टूटी हुई उम्मीद दिखी। रूहानी ने धीरे धीरे अपने अतीत की बातें साझा करनी शुरू की। वे कॉलेज के दिनों में आर्यन नाम की लड़की से प्यार करती थी। आर्यन एक जुनूनी लेखक था। उसका सपना था कि वो रूहानी के नाम पर किताब लिखे और लॉन्च के दिन उसे इसी प्लेटफॉर्म पर प्रपोज करे। लेकिन किताब पूरी होने के पहले ही आर्यन शहर छोड़कर चला गया, यह वादा करके कि 1 साल बाद 7 बजे यहीं लौटूंगा। वो लौटा नहीं। अर्जुन को यह कहानी सुनकर अजीब सा दर्द हुआ। वह जानना चाहता था कि आर्यन कहाँ है। उसने अपने पत्रकार दोस्त की मदद ली और आर्यन के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि आर्यन 3 साल पहले एक सड़क हादसे में हमेशा के लिए चला गया था। अर्जुन के सामने सवाल था, क्या ये सच रूहानी को बताना चाहिए या उसे उम्मीद से जीने देना चाहिए? रूहानी जानती थी कि आर्यन अब नहीं है, फिर भी वो रोज 7 बजे उसी बेंच पर आती थी। शायद वो आता तो कहता कि मैं अब भी यहीं हूँ, मैं बस उसकी खामोशी सुनने आती हूँ। अर्जुन के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि किसी के ना होने के बाद भी उसका इंतजार करना कितना गहरा कैसे हो सकता है। अर्जुन अब खुद रूहानी से प्यार करने लगा था। वह चाहता था कि रूहानी फिर से जीना सीखे, हंसे, नई शुरुआत करे। एक शाम उसने कहा, कभी कभी हमें गुजरे हुए वादों को छोड़कर नई कहानियों को जगह देनी चाहिए। शायद मैं तुम्हारी नई कहानी बनना चाहता हूँ। रूहानी चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे। एक दिन प्लेटफॉर्म के बेंच की दरार में उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी आर्यन की थी। उसने उसमें लिखा था, अगर मैं ना लौट सकूं तो तुम्हें उस वक्त का इंतजार मत करने देना जो कभी लौटे ही नहीं। अपनी ज़िंदगी फिर से लिख लेना। रूहानी चिट्ठी पढ़ते हुए रो पड़ी। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि आर्यन भी चाहता था कि वह आगे बढ़े। अगले दिन रूहानी प्लेटफॉर्म पर आई, लेकिन इस बार उसने बेंच को आखिरी बार छुआ और कहा, तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ आर्यन, मैं अब जीना चाहती हूँ।
अर्जुन उसके पास खड़ा था। दोनों ने साथ में मेट्रो में कदम रखा। रूहानी अब अर्जुन की तस्वीरों की मॉडल बनने लगी। हर फोटो में उसकी मुस्कान लौट आई थी। वह अब किताबें पढ़ती, नए सपने देखने लगी। अर्जुन जानता था कि वह आर्यन की जगह नहीं ले सकता, लेकिन वो उसका आज और कल बनने की कोशिश कर रहा था। रूहानी ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, इंतजार ने मुझे खोया हुआ बना दिया, लेकिन प्यार ने मुझे ढूंढ लिया। अब 7 बजे की खामोश बेंच नहीं, 7 बजे की हंसी याद रहती है। अर्जुन की सीरीज फोकस इन द कॉर्ड में सबसे खास तस्वीर थी वो तस्वीर जिनमें रूहानी बेंच से उठकर पहली बार मुस्कुराई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी इंसान उस वक्त का इंतजार करता है जो कभी नहीं लौटता, लेकिन नया वक्त तभी आता है जब हम पुरानी यादों की बेड़ियां तोड़ते हैं। कभी लगता था कि जिंदगी उस बेंच पर थम गई है। हर शाम 7 बजे वही भीड़, वही शोर, वही इंतजार। पर आज समझ आया कि वक्त कभी नहीं ठहरता। ठहर जाते हैं हम अपने दर्द और यादों में। आर्यन का इंतजार मुझे सिखा गया कि मोहब्बत यादों में भी सांस लेती है, मगर मोहब्बत का असली रूप तो आगे बढ़ना है। आज मैं उस बेंच को छोड़ आई हूँ क्योंकि आर्यन कहता था कि मैं फिर से जीऊँ। अब 7 बजे की खामोश बेंच नहीं, 7 बजे की हंसी पहचान है। इंतजार का सफ़र ख़त्म हुआ और नई कहानी की शुरुआत हुई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर लाइक और कमेंट हमें और कहानियाँ लिखने की हिम्मत देता है।